वर्ष 2020 में कोरोना काल के समय बहुत से लोगों की नौकरी चली गई और बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए विवश होना पड़ा। भारत में एक अलग प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी। अनेकों लोग अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे, तो दूसरी ओर घरों में बंद होने के कारण महिलाओं और पुरुषों को मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। बहुत से बच्चों और जवान लोगों को मजबूरी में काफी कुछ झेलना पड़ा। ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है, जहां एक व्यापारी पर युवती को नौकरी देने के बहाने अपने ऑफिस में बुलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। दरअसल यह मामला गुरुग्राम का है, जहां रहने वाली एक युवती ने अपने साथ हुए शारीरिक शोषण का मामला सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन गुड़गांव में दर्ज करवाया है। इस युवती ने गुरुग्राम के जाने माने फर्नीचर शोरूम के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस युवती ने पुलिस को दी गई अपनी कंप्लेंट में बताया है कि वह अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में थी। वर्ष 2018 में युवती ने अपना रिज्यूम कृष्णा फर्नीचर शोरूम के मालिक के पास भेजा, परंतु पैसे कम मिलने के कारण नौकरी करने से मना कर दिया। इसके बाद 16 मई 2024 के दिन उसने एक बार फिर कृष्णा फर्नीचर शोरूम में संपर्क किया और नौकरी के बारे में पूछा। उसकी बात शोरूम के मालिक महेश गोयल से हुई। महेश गोयल ने उसको नौकरी देने के सिलसिले में बात करने के लिए अपने शोरूम में बुलाया, लेकिन उसी रात करीब 3 बजे महेश गोयल ने युवती के फोन पर बार-बार वीडियो कॉल किया और उसके फोन उठाने पर बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, कल टाइम से आ जाना। अगले दिन जब युवती इंटरव्यू के लिए शोरूम में पहुंची तो शोरूम के मालिक महेश गोयल ने इंटरव्यू लिया और ऐसा करते समय युवती की थाई पर हाथ रखा। युवती ने ऐसा करने से मना किया। इस पर महेश गोयल ने कहा कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, कल से तुम यहाँ नौकरी करने आ सकती हो। पुलिस ने महेश गोयल पर आईपीसी धारा 354, 354 ए, 354 बी, 354 डी और धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। वहीं थाना सेक्टर 5 पुलिस आरोपी को मुकदमा दर्ज होने के बाद समाचार लेके जाने तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कल मेरे पास मैं ओपीडी देख रहा था, तो कल मेरे पास नियर अबाउट 9:30 एक पेशेंट आया था और जो कंप्लेंट थी उसकी इमरजेंसी एक तो था उसका क्रोनिक एब्डोमिनल पेन एंड बर्निंग विद वोमिटिंग। तो वो वाइटल उसका एग्जामिनेशन किया तो पेशेंट इज वेरी सीरियस एंड उसके जो पेशेंट के जो रिलेटिव थे उन्होंने कंप्लेंट करी कि सर इस पेशेंट ने जो है टैबलेट खाई हुई है। जो टैबलेट जो उन्होंने मुझे लेबल दिखाया टैबलेट का, उसका जो टैबलेट का जो नाम था वो नाम था नाम टैबलेट का जो नाम था वो था डीप स्लीप, बट उसके अंदर जो साल्ट थी वो साल्ट थी अल्प्राजोलम 0.5 और पेशेंट ने बताया कि ये 6 to 7 टैबलेट्स इन्होंने एक बार में इंटेक किया। अभी उसकी कंडीशन कैसी है? अब पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है। मतलब मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को जॉब की बहुत नीड थी मेरे को 3 दिन पहले। क्या तो तारीख थी? 3 दिन पहले शायद 24 तारीख की बात है, 23 या 24 तारीख की। तो उसके बाद उसने मतलब फोन पे बात की मेरे से, ठीक है आ जाना। उसके बाद उसने जहाँ वहाँ पे हरकत की मेरे, महेश गोयल, कृष्णा फर्नीचर की जो शॉप है उनकी, कहाँ पे ये शॉप? ये अतुल कटारिया चौक पे। फिर उन्होंने मेरे साथ मतलब वहाँ पे हरकत की, मैं उनके सामने बैठी थी, वो पूछ रहे थे मेरे से कुछ, तो ऐसे इशारे भी कर रहे थे, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला उनको, मैं ऐसे नीचे नजर झुका के बैठ गई थी, ठीक है। उसके बाद सुबह फिर 3 बजे वीडियो कॉल कर रहा है, 4 बजे वीडियो कॉल कर रहा है, मैं कह रही हूँ सो रही हूँ, फिर कह रहा है नहीं 2 मिनट बात कर लो। नहा रही हूँ बाथरूम में, फिर कह रहा है कि एक बार वीडियो कॉल कर लो, अपनी फ्रेंड से बात करवा दो। फिर भी मैं बर्दाश्त करती रही, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये थोड़े बुजुर्ग है, दिमाग की हालत इनकी ऐसी है, ठीक है कोई नहीं। लगभग कितनी उम्र की होंगी? वो 75 या फिर 70, हाँ। आपसे किस प्रकार की बातें करते हैं? बहुत गिरी हुई और घटिया बातें करते हैं वो, कि अश्लील बातें करते हैं कि मैं पप्पी लेने आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। और हम गोवा चलेंगे, तेरे को ट्रिप पे लेके चलूंगा सर। फिर मैंने उनसे कहा नहीं बाबूजी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं सिर्फ जॉब के लिए आई थी, ठीक है, मेरे को जॉब की नीड थी, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने इस चीज का बहुत फायदा उठाया है मेरा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पास कल शोरूम थी तब कॉल की कि एक लड़की बताओ कोई अच्छी सी है तो घर के लिए, मेरा काम भी कर दे थोड़ा बहुत और क्या कहते हैं मेरे घर के लिए भी। तो मैंने कहा मैं अब क्या, कोई लड़की मेरे पास तो है ही नहीं, क्या बताऊं। फिर भी मैं देख के बता दूंगी, अगर पहले पता होता तो मैं मतलब मैं ही वो कर लेती। फिर कह रहा तो ठीक है अब तू ही आ जा। मैंने कहा नहीं मैं कैसे आ जाऊंगी, मैं तो यहाँ पे लग चुकी, अब कैसे आ जाऊंगी। तो कह रहा है नहीं ये तो हमारा ही काम है ना, मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है क्या नहीं।
मैंने कहा ठीक है तो देख लेना। फिर उसकी शाम को कॉल आई कि आजा घर पे चलना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर घर पे भी उसकी वाइफ ना, कहाँ से उन्होंने आपको लिया था? ये और कौन-कौन अतुल से कटारिया चौक पे एक ड्राइवर था, उसकी कंपनी का लड़का था, और एक वो खुद था, और मेरे को वहां से लिया था उन्होंने, कटारिया कहाँ चौक लेके से ही। गए थे? फिर सेंट्रल पार्क जो है ना, उसका घर जो है वहां पे। वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? फिर उसकी जो वाइफ थी वो तो बाहर आ गई थी, पीछे से उसने हरकत की ऐसे मेरे को बहुत, मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, बहुत ऐसी हरकत की थी उसने। मिलाकर खिलाया है, किसी को खिलाया है? नहीं, फिर मेरे को टेंशन हुई बहुत ज्यादा, मैं इतना रोई हूँ, परेशान हुई हूँ। फिर मैंने आके टैबलेट खाई है नींद की कि देखो कि क्या हरकत कर रहा है। मेरे को जॉब की नीड थी, मैं, और मैंने उनको ना बातों बातों में बहुत बार बताया था मैं ऐसी, फिर भी वो करते ही जा रहे थे हरकत। मेरे को बार बार ये बोल रहे थे नहीं मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, कोई नहीं, मेरी थोड़ी बहुत हरकत है, ये है वो है, लेकिन थोड़ी बहुत नहीं, उन्होंने बहुत ही हद पार कर दी थी 2-3 दिन के अंदर अंदर ही, बहुत ज्यादा। और उनको ये भी पता था मैं कितनी परेशान हूँ जॉब के लिए, यानी लेकिन कि फिर ये भी कह सकते हैं इसने अभी तक कुछ नहीं किया है। वो कल रात को आए थे, वो फिर कोई कंप्लेंट स्टेटमेंट वगैरह नहीं, अभी तक कुछ नहीं। कोई एनएलसी वो कह रहे थे मंडे को आएंगे, मंडे को स्टेटमेंट लेंगे आपकी। हाँ, क्योंकि मैं कल तो बोलने की हालत में ही नहीं थी कौन सा बिल्कुल भी। कंप्लेंट दी है? सेक्टर 5। एनएलसी वगैरह आपकी कुछ कटी है? हाँ जी, आपकी इनसे जान पहचान कब से थी? मेरी 3 दिन पहले ही हुई थी। 3 दिन से ही ये लगातार आपको परेशान कर हाँ, रहे थे? परेशान कर रहा है, रात को वीडियो कॉल कर रहा है, सुबह कर रहा है, दिन में कर रहा है, बहुत परेशान करके रखा है इसने। अब आप प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जो लड़कियों के साथ कर रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, कि मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूंगी कि इसकी जल्द से जल्द मतलब कोई कार्रवाई की जाए और ऐसे इंसान को सजा भी दी जाए, ठीक है, ताकि आगे कोई लड़की की जाके जिंदगी खराब ना करे। ये बहुत नाजायज फायदा उठा रहा है लड़कियों को, लड़कियों का ये फायदा इसलिए उठा रहा है क्योंकि लड़कियों को जॉब की नीड होती है, जॉब के लिए जाती हैं, और फिर ये उस चीज का फायदा उठा रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।